हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि अदालत में मुकदमे जो फाइल होते हैं उनके निपटारे में देर क्यों होती है। क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से मुकदमे में देर हो जाती है। अक्सर मुझसे क्लाइंट से पूछते हैं कि साहब मुकदमा हम फाइल तो कर रहे हैं लेकिन कितने साल में तय होगा, कितने समय में तय होगा। तो देखिए, मुकदमा तय होने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उसको जल्दी निपटारा कैसे किया जा सकता है ये मैं आपको आज बताता हूँ। एक बार आपकी समझ में ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे तो उन पर काम करके आप अपने मुकदमों का निपटारा समय से या जल्दी करवा सकेंगे। देखिए, किसी भी मुकदमे में कितनी इंपॉर्टेंट पार्टीज होती हैं, कितने इंपॉर्टेंट पक्षकार होते हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले तो आप स्वयं एक पक्षकार हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी हैं इस मुकदमे में। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2 पर आपके वकील, आपने कौन सा वकील चुना है, उसको आपके मुकदमे के बारे में कितनी जानकारी है, उसका अनुभव कितना है उस रेस्पेक्टिव फील्ड में जिस चीज का वो मुकदमा है, और उसका मुकदमा करने का की क्षमता क्या है, कोर्ट में प्लीड करने की क्षमता क्या है, अदालत में उसके फेस की वैल्यू क्या है, ये सब जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि वो एक आपका वकील बहुत इंपॉर्टेंट पक्षकार है। नंबर 3, जो कोर्ट का रीडर होता है, जिसे हम पेशकार भी बोलते हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है इस मुकदमे में। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर 4 पे जज साहब, जिनको मुकदमा सुनना है और फैसला करना है। नंबर 5 पे आपका विपक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इस मुकदमे की, उस पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और सबसे आखिर में विपक्षी के वकील साहब, वो कितने होशियार हैं, कितने पंक्चुअल हैं, उनको केस की कितनी नॉलेज है, केस को कितना अच्छे से प्लीड करते हैं, ये सब वॉच करने की आपको बेहद आवश्यकता है। जब आपने ये 5-6 चीज़ों को देख लिया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि होता क्या है कि जिस समय हम मुकदमा दायर करते हैं उस समय तो हम बहुत जोश खरोश में होते हैं और अपने वकील साहब को खूब पैरवी करती हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, मुकदमा फाइल करवा देते हैं। लेकिन मुकदमा दायर करने के बाद हम लोग लापरवाह हो जाते हैं, अपने वकील साहब से टाइम से संपर्क नहीं करते हैं, तारीखों पर आते नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि वकील साहब की जिम्मेदारी है मुकदमे को निपटाने की। वकील साहब देखते भी हैं, लेकिन वकील साहब के पास तो कई मुकदमे हैं। जो क्लाइंट उनके सर पर सवार रहेगा, जो हर तारीख पर पैरवी करेगा, उसके मुकदमे की पैरवी वो भी बहुत अच्छे से करेंगे बनिस्बत और मुवक्किलों के। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि अपने वकील के संपर्क में लगातार बने रहें, उसको सारे फैक्ट्स बताएं। हो सकता है कुछ फैक्ट्स उसके काम के हों, कुछ काम के ना हों। हर डेट से पहले अपने वकील साहब से मिलें, उनसे फ़ोन पे संपर्क करें, पूछें कि केस की तारीख के बारे में कुछ जानकारी उन्हें चाहिए, क्या उस पर कुछ डिस्कशन की आवश्यकता है, कुछ तैयारी की आवश्यकता है, आपकी आने की आवश्यकता है या नहीं है। ये सब बात तारीख से कम 2-3 दिन पहले अवश्य जान लें। उसके बाद हर डेट पर उस तारीख की तैयारी करवाएं, बहुत आवश्यक है। तारीख से पहले अगर हम प्रिपेयर्ड हैं, हमें कौन सी एप्लीकेशन मूव करनी है वो एप्लीकेशन पहले से तैयार हो जाए, हमें कौन सी रूलिंग देनी है वो रूलिंग हम पहले से तैयार करके रख लें। अगर आप विजिलेंट होंगे तो आपके वकील साहब भी उसमें पूरी मेहनत करके विजिलेंटली आपके केस को निपटाएंगे। उसके बाद हर तारीख पर आएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप तारीख पर नहीं आएंगे तो हो सकता है उस दिन आपकी एब्सेंस में कोई तारीख पड़ जाए या मुकदमा आपके खिलाफ डिसमिस हो जाए या आपके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाए। आप वहां पर रहेंगे, संपर्क में कोर्ट में रहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकेगा, जिससे समय की बहुत बचत होगी। देखिए, एक तारीख कम से कम 1 से 1.5 महीने की लगती है।
अगर एक तारीख मिस हुई तो आपका मुकदमा 1-1.5 महीने मिस हो गया। और अगर आपने पूरे केस में 10 बार इस तरह से अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई तो आपका मुकदमा आपकी वजह से, केवल आपकी एब्सेंस की वजह से 1 साल डिले हो गया। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। हर तारीख पर कोर्ट में सुबह 10:30 बजे से शाम के वक्त तक रहना बहुत ही आवश्यक है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। हर तारीख पर कोर्ट की कार्रवाई को ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। कोर्ट में प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत जरूरी है, भले ही आप कानून की पेचीदगियों से परिचित हों या ना हो। आप ध्यान से उनको सुनिए, आपको फैक्ट्स समझ में आएंगे और उन फैक्ट्स के आधार पर अपने वकील साहब से बाद में बात करें, राय मशवरा करें और अगली तारीख की तैयारी करवाएं। बहुत आवश्यक है ये पूरी कार्रवाई। नेक्स्ट, अगर विपक्षी का वकील कोई एडजॉर्नमेंट दे रहा है, देखिए जिस पक्ष का केस इंपॉर्टेंट होता है, कंट्रोल में होता है, वो पक्ष तो केस निबटवाना चाहता है, लेकिन जो पक्षकार जिसका मुकदमा वीक होता है वो चाहता है कि मुकदमे को ज्यादा से ज्यादा डिले किया जाए। उस डिले को रोकने का क्या तरीका है? आप वहां पर विजिलेंट रहें। जैसे ही कोई एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन वकील की आए, आप अपने या अपने वकील साहब के माध्यम से उसका सख्त विरोध करवाएं। जज साहब के सामने जाकर बताएं कि इस एडजॉर्नमेंट से आपका कितना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, आप कहां से आ रहे हैं, आने जाने में कितना खर्चा हुआ, एक दिन का व्यापार का या नौकरी की सैलरी का कितना नुकसान आपका हो रहा है। और अगर एडजॉर्नमेंट देना आवश्यक ही है तो उस पर इतनी कॉस्ट इंपोज करवाएं जिससे कि दूसरे पक्षकार अगली तारीख को एडजॉर्नमेंट लेने की हिम्मत ना कर सके। कोई भी एप्लीकेशन, मिसलेनियस एप्लीकेशन अगर वो मूव कर रहे हैं तो उसको ध्यान से पढ़ें और अपने वकील साहब से उसका जवाब तैयार करवाने में उनकी मदद करें। ये बहुत आवश्यक चीजें हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर मुकदमे में पेशकार एक इंपॉर्टेंट कड़ी होता है, उससे अपना संपर्क बना के रखें। बहुत आवश्यक है आपके लिए ये बात। सुबह सुबह आकर पेशकार को अपने मुकदमे के बारे में रिमाइंड कराएं और उससे रिक्वेस्ट करें कि अप्रोप्रिएट टाइम पर जज साहब के सामने वो फाइल पेश करें। पेशकार का काम फाइल पेश करना है। अगर वो फाइल पेश ही नहीं करेगा तो कोर्ट उस पर ऑर्डर क्या करेगा? कई बार क्या होता है कि फाइल गायब हो जाती है, खो जाती है, तो इसलिए वो तारीख आपकी खराब हो जाती है। उस 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए मुकदमा आगे खिसक जाता है। अगर आप पेशकार से अच्छे संपर्क बना के रखेंगे तो वो आपकी फाइल का इंपॉर्टेंट ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंस देगा आपको। और देखिए, पेशकार को शुक्राना देने का रिवाज आज से नहीं, पिछले कई सालों से चला आ रहा है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप उसका ख्याल रखिए, वो आपका ख्याल रखेगा। कैसे करना है ये आप खुद समझ आए। जज साहब के सामने लगातार बने रहें, उनसे आई कांटेक्ट बनाकर रखें। कोर्ट के डेकोरम के हिसाब से उनको नमन करें, नमस्ते करें हर डेट पर आकर। जब आप ऐसा करेंगे तो जज साहब की नज़र में आप आ जाएंगे और जज साहब ध्यान रखेंगे आपके केस का। जज को बहुत ध्यान रहता है जो व्यक्ति सभ्यता के साथ उनसे सलाम करता है और अपने मुकदमे के बारे में चर्चा करता है। जज साहब को उस व्यक्ति के बारे में याद रहता है और वो हर डेट पर उस व्यक्ति की फाइल पर इंपॉर्टेंट ऑर्डर करने के लिए आतुर रहते हैं। उनको जैसे ही मौका लगे अपने कोर्ट के केस के बारे में बताएं कि साहब मेरा मुकदमा ये चल रहा है और ये मेरी परेशानियां हैं, मेरी आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरिट के आधार पर ही इसका निपटारा करें, लेकिन जल्दी से जल्दी निपटारा करने का प्रयास करें। आप जब 1-2 बार ये बात कह देंगे तो इसका जज साहब के ऊपर बहुत ही बड़ा गहरा असर पड़ेगा। विपक्षी वकील से भी मधुर संबंध बना के रखें। हालांकि ये बड़ी कड़वी बात है, लेकिन जिस प्रकार भगवान शिव ने पूरे जहर को अपने गले में रोक लिया था और वो नीलकंठ कहलाए, वही नीलकंठ बनने की यहाँ पर आपके लिए भी आवश्यकता है। आप इस जहर को पी जाइए और विपक्षी के वकील से मधुर संबंध बना के रखिए, उसको अपनी परेशानी बताइए और केस का जल्दी फैसला करवाने में उसकी मदद भी मांगिए। इससे क्या होगा कि उसका आपके प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा और वो बेवजह एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन देने से बचेगा।
कोशिश करेगा ये। विपक्षी से भी बात करें आप, देखिए कभी कभी बैकफुट पर जाकर भी छक्का मारा जा सकता है। इसी तरह से मुकदमे में अगर आपको लगता है कि इसका फैसला बहुत देर लगेगा या बहुत लंबी फाइट होने वाली है, आगे तक चलेगी, तो विपक्षी को थोड़ा सा पीछे हटकर एक कॉम्प्रोमाइज का ऑफर देने में कोई गलत बात नहीं है। कोशिश करें उस मुकदमे को कॉम्प्रोमाइज से निपटवाने की। और मैं आपको ये बिल्कुल गारंटी देता हूं कि आप अगर इन तथ्यों पर ध्यान देते हुए अपना मुकदमा लड़ेंगे तो आपका मुकदमा न केवल बहुत जल्दी समय में निपट जाएगा, बल्कि आपके पक्ष में भी उसका फैसला होगा। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। नमस्ते, फिर मुलाकात होगी आप सभी से।